6 अप्रैल 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप प्रातः चारों शाम को भी चारों टाइम में से जब सुविधा हो तब आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो पहली बात समझनी है कि जो गूगल मीट में लिंक दिया हुआ है उसको वहां से कॉपी करना है और कहीं भी पेस्ट करेंगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा, तो आप उसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और यदि आपको कलर चेंज करने में दिक्कत आ रही है या जुड़ने में आपको कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है हम सबके हित में, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। इसके साथ हम प्रतिदिन आपके पास एक क्वेश्चन मुरली के क्वेश्चंस का बना हुआ फॉर्म भेजते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन दिए होते हैं। आप उनको रोजाना यदि आप देखते हैं तो आपको मुरली का रिवाइज करने में सहज होता है। आप उन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं और अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि हम कितना बाबा की मुरली को फॉलो कर रहे हैं। उसी में हम आपके पास एक लिंक भेजते हैं जिसमें आपको ईश्वरीय ज्ञान खजाना, इस लिंक में आप पीडीएफ फाइल, ऑडियो, एचटीएमएल, वीडियो और नए वीडियो जो भी बनते हैं वो आपको मिलते हैं। वो लिंक भी हमेशा के लिए एक रहता है और उसके होम में यदि आप जा पाते हैं, आपको वेबसाइट खोलने की सहज लगता है तो आप वहां से सारे वीडियोस को आप अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। आप उनमें से जिस वीडियो को आप पसंद करते हैं, जिस वीडियो को जिसके पास भेजना चाहते हैं, आप उसे भेज सकते हैं। इस प्रकार से आप सेवा में सहयोगी बन सकते हैं, अपना भाग्य बना सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्खर है, बाप के पास जो वक्खर सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ, खुद भी धारण करो और औरों को भी कराओ। प्रश्न, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते। क्या समझ में आई ये बात आपको? मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्खर माना सामान है, उसको पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। ये लाइन बड़ी गड़बड़ है। उस सामान का हमें अंत क्या मिला है भाई? भाई जी अंत कैसे मिलेगा? ये तो असंभव है। वो बाबा कह रहा है, मैं वही तो अटक गया। क्या गड़बड़ करता है बाबा? उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। बात नहीं है बाबा का पूरा अंत पाना, ये तो असंभव है। चलो आपके लिए असंभव है, किसी के लिए संभव है, उसको बोलने दो। हाँ जी,
भाई जी बाबा ने अपना अंत बता दिया कि मैं मरे आदमी को जिंदा नहीं कर सकता हूँ। अंत बता दियो, ये तो अंत कुछ और बता रहा है बाबा। हाँ जी, खजानों की बात बाबा कर रहे हैं, ज्ञान के खजाने। एक मिनट बहन जी, दूसरे को बोलने दो। शुरू से लेके अंत तक का बाबा ने पूरा ज्ञान बता दिया है, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, सृष्टि, सब चीज का। बाप के पास जो वक्खर है, आत्माओं का स्वभाव नहीं है। पहली बात, बाप के पास जो वक्खर है, सामान है, पहले इस बात को निर्णय करो कि बाप के पास कौन सा सामान है। ज्ञान का खजाना है बाबा के पास, वर्तमान भूत तीनों कालों का 7 गुणों और 8 शक्तियों का खजाना, ये सामान है बाबा के पास। अब मुझे बताओ, 7 गुण 8 शक्तियां जो शिव बाबा के पास है, उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है? वो कहते मिल गया। क्या मिला, कैसे मिला? जिसको मिला है वो बताए, जिसको नहीं मिला बताने की जरूरत नहीं है। तब मिलेगा ना हाँ जी, भाजी, धारण करेंगे पूरी तरह से तब मिलेगा। अंत, अंत का मतलब क्या है? अंत मतलब भाई जी, बाबा के पास जितना भी ज्ञान था पूरे अंत तक का ज्ञान दे दिया है, कल्प के अंत तक का। आज तक हम भक्ति मार्ग में गाते आए, ध्यान से समझने का प्रयास करें। आज तक हम भक्ति मार्ग में गाते आए कि भगवान का अंत कोई नहीं पा सकता। जो बहन जी ने बताया कि कोई नहीं पा सकता, ये भक्ति की बात है। और बाबा कहता है मैंने आके तुम्हें अपना और अपने खजाने का, जो भाई जी ने बताया वो परमात्मा ने अपना अंत बताया, परंतु ये है बाबा के खजाने का अंत। बाबा ने अपना अंत क्या बताया वो पहले आप समझ लो। भक्त तो कहते आए कि हम भगवान का अंत नहीं पा सकते, कोई नहीं भगवान का अंत पा सकता, परंतु परमात्मा ने अब तक जो मैंने पढ़ा था कि उन्होंने अपना अंत दे दिया। परमात्मा ने अपना अंत कैसे दिया कि मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से समझे, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। अपनी सच्चाई हमें बता दी। अंत का मतलब है सच्चाई, कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता, कि मैं मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, मैं किसी के भाग्य को नहीं बदल सकता, मैं ड्रामा में परिवर्तन नहीं कर सकता, मैं सर्वशक्तिमान हूं, परंतु मैं अपनी शक्तियों को भी मर्यादा में प्रयोग करता हूं, मुझे भी ड्रामा के अनुसार चलना होता है। ये अंत परमात्मा ने आके बताया। ये है परमात्मा का अंत। उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अब हम परमात्मा को चैलेंज कर सकते हैं, जैसे मैं कई बार चैलेंज कर देता हूं, बना के दिखा शरीर, तेरे पास ताकत है? तो कहता नहीं है मेरे पास ताकत, मैं नहीं बना सकता, मैं आपके चैलेंज को स्वीकार नहीं करता। वो हमारे चैलेंज को भी स्वीकार नहीं करता और हम चैलेंज करते हैं। नहीं समझे? बदल के दिखा किसी के भाग्य को, कहता है नहीं बदल सकता। मुर्दे को जिंदा करके बता, कहता नहीं कर सकता। ये अंत है परमात्मा का। क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ये परमात्मा ने हमारे को स्पष्ट किया। अब ये बताओ, आज का विषय है वो नया है विषय। वो विषय ये है कि मैंने तुम्हें जो मेरे पास सामान है, मैंने उसका पूरा ही अंत तुम्हें दे दिया है, तुम्हें मिला है। अब कौन बता रहे हैं, बताओ भाई जी। बाबा के पास तो असीमित ज्ञान भंडार है। बहन जी, आप है ना प्रश्न को समझ के, संभव नहीं है बहन जी प्लीज, बहन जी प्रश्न का जवाब हो तब दो, नहीं तो दूसरे को देने दो। हाँ जी भाई जी यहाँ एक सवाल चारों खड़ा लोगों का। होता है।
हाँ जी, मेरा बाबा बड़ा या ड्रामा बड़ा? बाबा तो कहते हैं कि ड्रामा बड़ा है और ड्रामा बाबा से ऊपर है, बाबा भी ड्रामा के अधीन है। परंतु क्वेश्चन यहाँ है अब हमारे सामने, बाबा ये कह रहे हैं कि जो वक्र उसके पास है, वक्र है बाबा के पास 7 गुण 8 शक्तियां, इस वक्र का पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। इनके बारे में जैसे बहन जी बता रहे थे कि जानकारी आपको आदि से अंत तक सारी मिल गई है कि आप किस गुण को, किस शक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हो। एक एक राज बाबा ने हम बच्चों को समझा दिया है। क्या करोगे तो कौन सा गुण आपके पास आएगा, किस प्रकार से इन गुणों को अपने जीवन में धारण करना है, किस प्रकार से वो आपका सहयोगी बनेगा, किस प्रकार से उसको प्रयोग करने से आपका भाग्य श्रेष्ठ बनेगा, आपका भाग्य श्रेष्ठ बनेगा। ये बाबा ही आकर सिखा सकते हैं और कोई नहीं सिखा सकता था। ये अंत कोई दे नहीं सकता था कि ये आत्मा ने प्राप्त करने हैं। तुम उसको धारण करो और कराओ। ये भी उस अंत का एक हिस्सा है कि कैसे तुमने उनको धारण करना है, कैसे दूसरों को धारण कराना है। अब करेगा उसकी मर्जी, नहीं करेगा उसकी मर्जी। परमात्मा ने अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं रखा कि मेरे को क्यों नहीं बताया। अब आप उसको प्राप्त करो ना प्राप्त करो, ये आपका पुरुषार्थ। परमात्मा ने अपना अंत दे दिया है, अपने वक्र का भी अंत हमें दे दिया है। अब बाप को हम फॉलो करें या ना करें, बाप के समान को अपना बनाए ना बनाए, कितना बनाए, यह हम आत्मा का पाठ। कोई भी दुनिया की आत्मा परमात्मा से कंप्लेंट नहीं कर सकती, कंप्लेंट नहीं कर सकती। ठीक है, प्रश्न, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते, क्यों? त्रिकालदर्शी बाप है, तीनों कालों को जानने वाला है, कल की बात उसको पता है, मैंने कल क्या बताना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के सारे राज को जानता है, फिर भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? क्यों नहीं बताता? बाबू कहते ड्रामा तो बना बनाया है, मैं भी ड्रामा के बस में हूँ। अगर ड्रामा का राज बता दूं तो उसका आनंद ही खत्म हो जाएगा। आगे क्या सीन है अगर पहले बता दूं तो उसमें मजा नहीं आता है। ड्रामा में क्या होने वाला है मेरे पास बताने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूं। मैं अपने पार्ट को भी चेंज नहीं कर सकता। उसको बताने आने का संकल्प भी नहीं आ सकता। यह है अंत। बाबा अपना अंत देते हैं। मैं ड्रामा की एक्यूरेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जो मुझे एक्ट जिस समय करना है मैं वो एक्ट उसी समय करूंगा, आगे पीछे नहीं करूंगा। आगे पीछे नहीं करूंगा, नहीं कर सकता मैं।
जैसे तुम अपने पार्ट में गलती नहीं कर सकते, ऐसे मैं भी अपने पार्ट में गलती नहीं कर सकता। वो वर्तमान में आज यदि गलती कर दे, आज यदि चेंज कर दे तो क्या होगा? 5000 साल पहले भी उसने किया था, 5000 साल बाद फिर करेगा। फिर उसने चेंज कैसे किया? वो अनगिनत बार यही करता आया है, अनगिनत बार वही करेगा, करके दिखाए ना चेंज। जानता होगा, हमारे लिए किस काम का उसका जानना, जब वो बता ही नहीं सकता। तो ये अंत है परमात्मा का। इस रीति से बहुत अच्छी तरह से बुद्धि के अंदर समझना है कि बाबा भी अपना पार्ट नहीं चेंज कर सकता, हमारा पार्ट नहीं चेंज कर सकता, उसके पास कोई अधिकार नहीं किसी आत्मा के पार्ट को चेंज करने का। वो केवल पार्ट अनुसार आकर हमें समझाते हैं, और उसको हम माने या ना माने, ये हम आत्माओं का पार्ट है। ये हम आत्माओं का पार्ट। बाबा कहते बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। अब ये बात बाबा क्यों कह रहे हैं, जबकि सच्चाई वो है जो हमने चर्चा कर ली। ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाबा के सामने भगत बच्चे बैठे, ये भक्तों के लिए है बात। अगर पहले मैं बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। बता दे ना, निकलता है निकलने दे, हमें मजे की परवाह नहीं। ये लॉ नहीं कहता, लॉ नहीं कहता। अपनी बात ज्ञानी बच्चों के लिए बता रहे हैं कि लॉ नहीं कहता। क्या करूं मैं? लॉ नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूं, मैं वशीभूत हूं ड्रामा के। वो भक्तों के लिए बात है, भक्तों को समझाने के लिए ये सीधी ज्ञान की बात है। पहले सुना नहीं सकता, बिल्कुल नहीं सुना सकता मैं। इसलिए क्या होगा, तुम इसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं बता ही नहीं सकता, पता है तो भी नहीं बता सकता। तो भविष्य की चिंता क्या करो, छोड़ दो।